तो ये सर ये दूसरी कर रहा हूँ, कैसी लंबी हो जाती है, इसके लिए मैं आपको सेकंड में बता रहा हूँ वापस से, आपका फिर से खैर मकदम करता हूँ। तो जब अल्लाह ताला ने आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कुरान में, बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम, वो लोग 1 जनवरी को खतना डे मनाते हैं। खतना डे, खतना डे, आप जाइए बाइबल में, खतना डे मनाते हैं। यानी जो बच्चा पैदा होता है 7 दिन के बाद उनकी खतना की जाती थी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब तक आप थे। उसके बाद उनके बाद बहुत असहाब कैफ की बात आती है। देखो असहाब कैफ क्या थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम पे सच्चे वो अल्लाह के बंदे थे। असहाब कैफ, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को सही जाना और उसी पे अमल करते थे, एक खुदा की इबादत करते थे। और फिर लोग उनके पीछे पड़ गए। वो असहाब कैफ के बारे में था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी ने पूछा कि बताइए असहाब कैफ कौन है, तो आपने वो पूरी डिटेल बताई जो कुरान में, उसका हवाला आप देख सकते हो। अब रही बात खतना की, ये खतना की शुरुआत हुई है कहाँ से, उसकी दलील भी हमको ढूंढना है कहाँ से। तो इसकी एक दलील मिलती है हमें एक बाइबल से। देखिए लोग कहते हैं कि रामायण के 300 नुस्खे, जो गांधी जी कहते हैं कि जो वेद है, वो आज का जो वेद है, वो जो असल वेद का करोड़ों हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों ने लिखा अपनी तरफ से दलाइल, फिर उन लोग टीकाएं लिखी जाती है कि ये क्या है, तो ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो अपने दिमाग से इंसान वो टीकाएं लिखता है और उसमें इंटरफेयर करता है, और वो चीज रह जाती है, असल चीज गुम हो जाती है, वो नकली चीज ऊपर आ जाती है। तो उसमें भी ऐसे हुआ। तो उसमें एक इंजिल है, इनके पास भी कई नुस्खे इंजिल के हैं, वो भी एक अलग मौजू है कि कितनी इंजिल जो थी लिखी गई थी क्या, और कितनी इंजिलें होती थी उसमें, कितनी इंजिल थी। तो उसमें बहुत सारे इंजिल थे, तो उन्होंने 4 इंजिलों को सिलेक्ट किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 70-80 साल के बाद ये पॉप पॉल ने उसको अलाउ किया कि ये इंजिल को मानेगा, जो इंजिल को नहीं मानेगा वो खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सख्ती की, क्योंकि यहूदियों को ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को फॉलो नहीं करने देना था, कि ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब दुनिया में आगे ना बढ़े, और उसको हम लोग किसी भी तरह से इसकी शक्ल बदल दे। वो इतने उससे खफा थे ईसा, क्योंकि अगर वो ईसा के मजहब को मानते तो यहूदी का जो उन्होंने जो करते आ रहे थे सालों से, हजारों सालों से, वो सब पानी फिर जाता। और वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर ये आँच आ जाए। तो बड़ी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से अदावत रखी, बहुत सारी बातें भी। और फिर उसके बाद उन्होंने तो ईसा अलैहिस्सलाम को, तो जब एक लोग उसको सूली पे चढ़ा दिया, बता रहे वो सूली पे तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं चढ़े थे, तो उन्होंने शर्तें रखी, कुछ बातें रखी ईसा अलैहिस्सलाम के सामने कि आप बताएं, तुम क्या कहते हो कि ज़बीउल्लाह कौन है, इस्माइल या इसहाक। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की गवाही में मैं कह रहा हूं और सच कह रहा हूं कि ज़बीउल्लाह इस्माइल थे, और यहूदी मजहब के हिसाब से ज़बीउल्लाह इसहाक थे। तो सारे यहूदी उलमा उन पर फतवे निकाल दिए कि ये इंसान हमारे मजहब को डिस्ट्रॉय करने आया है, मजहब को बर्बाद करने आया है, ये अल्लाह का नबी नहीं है, ये झूठा नबी है, ये ऐसे वैसे वैसे, इसे पत्थरे मारो, इसे एकदम एकदम लानती जिंदगी। क्योंकि उनके मजहब की पूरी बुनियाद ही आपने हिला दी थी एक अल्फाज के ऊपर के, बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह कौन थे, इस्माइल या इसहाक। उनके मजहबी किताब में जो उन्होंने इंटरफेयर हेर फेर करके जो किया है, उसमें इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा गया। ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो कह नहीं सकते, सवाल ही नहीं। तो वो हो गया। अब फिर वो अलग कहानी है कि वो ढूंढने चले गए, वो कुरान ने जो हमको बताई है, वजह ये थी उसकी। अब सच बात बोलना, सच बात में अल्लाह भी शामिल था, और अल्लाह ने उनको बाहिफाजत बचा दिया उनके चुंगल से, जो भी था। तो एक वही मैं कह रहा हूं कि किताबें बहुत सारी थी। तो उसमें 100 साल के, आज से 150 साल पहले एक किताब
निकली जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, म्यूजियम में। उसका नाम है बरनबास की इंजील। आप यूट्यूब पे जाए, बरनबास की इंजील चेक करें तो आपको उसमें बरनबास की इंजील हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में मिल जाएगी। मेरे पास किताब है जिसका उर्दू में है, बरनबास की इंजील। मैंने आज से 30 साल पहले खरीदी थी भिंडी बाजार से, मकतबा मर्कज़ इस्लामी से। तो किताब मेरे पास है, उर्दू में छपी थी, जिसको हमारे बड़े बड़े उलमा ने उसको तस्दीक की कि बिल्कुल ये सही किताब है और ये बिल्कुल असली किताब है जो बरनबास ने लिखी थी, और इन्होंने छुपाए रखा उसको। और वो कहीं से अल्लाह की, देखिए अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह जब चाहे वो चीज को अल्लाह ताला उस पे उसको खोल देता है। उसका टाइम वो जब चाहे, देखिए अब फिरौन की लाश कितने 1300 साल तक हमसे ओझल थी, और कुरान में कहा गया कि हम तुमको क़यामत तक तेरी को निशानी बना के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। 1300 साल तक नहीं, लेकिन अब जाके वो लाश मिली, बिल्कुल फिरौन की लाश है, जो भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, फिरौन की लाश। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि पेट्रोल का भी मामला इसी हुआ था। पेट्रोल को 6 करोड़ साल पहले अल्लाह ताला ने आज के लिए पेट्रोल को जमीन के अंदर जमा करके रखा था कि वो ऐसे लोग आएंगे जिनकी इसकी जरूरत पड़ेगी। इससे पहले किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हजारों साल तक इंसान की सवारी घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये कुछ जानवरें थी जिसमें ज्यादातर घोड़ा और ऊंट। पेट्रोल की जरूरत ही नहीं थी भाई। हजारों साल तक इंसानों की सवारी यही रही। लेकिन आज फिर ऐसा बात 150 साल पहले की बात है, पेट्रोल वजूद में आया। फिर वो दिमाग में वजूद में आया कि भाई ये इसको कैसे इस्तेमाल करें। फिर वो पेट्रोल बन गया, फिर वो कैसा हो गया। तो 6 करोड़ साल तक डायनासोर थे, बड़े बड़े डायनासोर दुनिया में मौजूद थे, इंसान से जिनसे पहले। अल्लाह ने जब जमीन बनाने से पहले इसमें क्या किनका वजूद था? डायनासोर का वजूद था। कितने साल पहले? 6 करोड़ साल पहले। फिर अल्लाह ताला ने इनका बड़ा उन्होंने उद्यम मचाई, तो अल्लाह ताला ने इनको आन की आन में सबको खत्म कर दिया, आन की आन में। फिर वो जब मुंह से बात करते थे तो उनके मुंह से आग निकलती थी। उनका पता नहीं खून की जगह कुछ और अल्लाह ने मादा बना दिया था, हीट वाला जो भी था उनके। तो वो अल्लाह ने एक की आन में सबको खत्म कर दिया। वो खत्म होने के बाद वो 600 साल तक वो जमीन के अंदर फंसे रहे, दबे रहे। फिर उसका जो, जैसे कि हमें आज मार्केट में जाएंगे हम लोग तो हमको मच्छी का तेल मिल जाता है, सांडे का तेल मिल जाता है, इसका तेल मिल जाता है, 50 किस्म के तेल मिल जाते हैं। तो 6 करोड़ साल से वो गलते गए, पिघलते गए, वो जमते गए। फिर वो बहते 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 एक जगह आके रुके जिसका नाम है गल्फ। आप समझ रहे हो, जिसका नाम है गल्फ। और भी कई जगह थोड़ा बहुत रुक गया, लेकिन ज्यादातर वो आके गल्फ में जमा हो गया। मैं बात क्या करूं, आप जरा उसको समझो। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, सारी दुनिया की खाड़ी, गल्फ। अब वो वहीं आके रुक गया, तेल जमा हो गया। 6 करोड़ साल की मेहनत नहीं हो रहा मैं, 6 साल की वो एक्टिविटी जो अल्लाह ताला ने आज के लिए रखी थी। और क्या मेरी अल्लाह की कुदरत है, मेरी शान है मेरे अल्लाह की। और वो 6 करोड़ साल तक आके एक जगह जमा हो गया, फिर वो निकलना था। ये चीज और कई साल पहले क्यों नहीं निकली? जमीन में थी, बिल्कुल मौजूद थी, वो निकली क्यों नहीं? बहुत सारी चीज निकलनी बाकी है, बहुत सारी चीज निकलना बाकी है। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज निकलना बाकी है। तो इसी तरह से उछलती, तो बरनबास की इंजील आई, उसमें हवाला निकलता है कि उसमें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी बैठे थे। तो हवारी ने पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम, खतना तो करते हैं हम लोग, लेकिन इसकी हमें वजह बताओ। तो आपने कसम खाई कि देखो, इसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम, ये जन्नत में जाओ, खाओ पियो, लेकिन इस फल के करीब मत जाना, इस फल के करीब मत जाना। तो आप उस फल के मना किया था। तो फिर हव्वा अलैहिस्सलाम और उन्होंने मिलके
وہ آپ کو قرآن میں پورا حوالہ ہے، میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ. تو یہ پھل مت کھانا. تو آپ دونوں نے لیا، پھل کھا لیا. آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھا لیا، وہ جو منع کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ پھل کھانے کے بعد کیا ہوا کہ اوزو تنازل میں لنگ میں اس میں ذرا ایٹھن آ گئی، ایک دم وہ باہر آنے لگا، سختی پیدا ہو گئی اس میں. اوزو تنازل جو لنگ ہوتا ہے اس میں سختی پیدا ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا اور میں نے پھل کھا لیا اور اس میں سختی آ گئی. اب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں منہ دکھاؤں، اس کی نافرمانی میں نے کر دی. بڑے پریشان، کیسے میں اس کی گناہوں کی معافی کروں. تو انہوں نے لگا کہ بھائی یہ سب ہونے سے پہلے میں کیا کروں گا، اس چیز کو میں کاٹ دوں گا. اوزو تنازل کو کاٹ، ان کے دماغ میں ایسی چیز آئی کہ میں اوزو تنازل کو کاٹ دوں گا. آپ جیسے کوئی جنت میں ایک تیز دھار پتھر کہیں سے مل گیا اور آپ اٹھا لیے تیز دھار پتھر کو اور اس کو پورا کاٹنے چلے گئے. لنگ کو، اوزو تنازل کو کاٹنے جا رہے تھے تو چاروں فرشتے نے آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم روک کیا کر رہے ہو، رکو. تو کہے کہ پھل تھا میں نے کھا لیا اور یہ پھل کھانے سے یہ اوزو تنازل باہر آ گیا. اب میں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی مجھ سے انجانے میں پھول سے، اب میں اسے کاٹے جا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا رک جاؤ، مت کرو ایسے. تو بولے میں نے تو اللہ کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس کو میں کاٹ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم تو اپنے چمڑی کا زائد حصہ آگے کھینچ اور اس کو کاٹ اور اپنی قسم پوری کر، اور تو اپنی نسلوں کو یہ تاکید کرنا ختنہ کی، جو نسلیں تیری ختنہ کرے گی اس کو میں جنت میں جگہ دوں گا، اور جو ختنہ نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. یاد رکھ تیرے بچوں کو، تیری نسلوں کو یہ تاکید کرنا. تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی، ختنہ کی شروعات ہوئی. تو ہر نبی نے اس کو اچھی طرح سے بیچ میں کچھ، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بت پرستی پھیل گئی تھی، شیطان بھی تو اس میں تھا. شیطان بھی آ کے بہکاتا تھا کہ نہیں کرو، یہ تو غلط چیز ہے. شیطان دیکھو، ہم لوگ اس میں شیطان کو بھول جاتے ہیں. یہ پورے پس منظر میں ہم لوگ نے آج بھی ہم جو بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بھائی ہم ہی ہیں، لیکن وہ شیطان کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے اس میں، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ شیطان تھا کہ تم یہ کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، وہ مت کرو. ہم لوگ کیا کریں، تم لوگ دفناتے ہو، ہم لوگ جلائیں گے، نہیں تم جلاؤ، ہم لوگ دفنائیں گے. یہ سب چیزیں چلتی تھی اور اس کو چلی بھی بہت دن چلی. پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس کو پھر وہ لاگو کیا. پھر وہ شیطان کا دخل، پھر لاگو، پھر شیطان کا دخل، پھر لاگو. لیکن ہم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں آپ ایک انسان بتائیں جو ختنہ نہیں کرتا ہو. ختنہ 100% ہوتی ہے، 100% ختنہ ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. کوئی اگر ایسا ہم سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بالکل اچھی ٹھوس دلیل، پیار سے سمجھانے کی قابلیت ہونی چاہیے. اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. آپ کو جس چیز کی تعلقات سے آپ کو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ میں ایک تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں سر، اور 30 سال تک میں اس میں نے بہت کوشش کی، بہت جستجو کی اس کی. بڑا شوق تھا مجھے پڑھنے کا، بہت شوق تھا. بابری مسجد کے ٹوٹنے کے بعد بہت مجھے اسلام کے بارے میں، دیگر مذاہب کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں میں. تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو جواب سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ.